गाजियाबाद की बियर फैक्ट्री में लगी भयंकर आग, कई लोगों के झुलसने की आशंका, घायलों को मेरठ किया गया रेफर। भोजपुर थाना क्षेत्र के ईसापुर में स्थित है बियर फैक्ट्री। फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची। फतेहपुर में साइकिल चोर की आई शामत, स्थानीय लोगों ने लाठी डंडों से की पिटाई। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल, भागने की फिराक में था साइकिल चोर। बिंदकी कस्बे के ललौठी रोड की घटना। सिद्धार्थनगर में 5 दिन से गायब लड़की की गुमशुदगी के मामले में तहरीर देने थाने पहुंचे परिजनों को पुलिस ने भगाया। आक्रोशित ग्रामीणों ने किया थाने का घेराव। ग्रामीणों ने थाने पहुंचकर थाना प्रभारी के खिलाफ लगाए नारे। जोगिया थाना क्षेत्र के मधुरा गांव का मामला। लखनऊ में पुलिसकर्मी को धमकाते डॉक्टर का वीडियो हुआ वायरल। 4 लाइन लिखकर नौकरी खा जाने की डॉक्टर साहब दे रहे पुलिसकर्मी को धमकी। हादसे में घायल युवक को हॉस्पिटल लेकर पहुंचा था पुलिसकर्मी। माल थाना क्षेत्र के सीएचसी का मामला। 2 लाइन लिख दूंगा, नौकरी चली जाएगी आपकी। आपने ही तो दी है हमको नौकरी। नौकरी हमें ने दी है। आपने दी है ना नौकरी। फालतू की बातें कर। आपने नौकरी दी है ना हमें। कानपुर में भाजपा पार्षद ने सीएमओ पर कोरोना संक्रमण में लापरवाही का लगाया आरोप। सीएमओ का फूंका पुतला। जिला प्रशासन कानपुर अब भी मरीजों को अस्पतालों में मुहैया नहीं करा पा रहा बेड। लखनऊ के बीकेटी में आरके ऑक्सीजन प्लांट के बाहर ऑक्सीजन के लिए जुटी लंबी लाइन। सोमवार रात से ऑक्सीजन के लिए कतारों में खड़े लोग। सिलेंडर मिलने में देरी के चलते लोगों में फूटा गुस्सा। लोग बार बार कर रहे हंगामा। स्ट्रेचर नहीं मिलने पर पिता के शव को गोद में ले जाने को मजबूर हुए बेटे। गोद में ही लेकर पहुंचे थे अस्पताल। गाजीपुर में ऑक्सीजन के अभाव में हर आधे घंटे पर हो रही मरीजों की मौत। सीएमएस ने कहा ऑक्सीजन के अभाव में मरीजों को दम तोड़ते नहीं देखा जा रहा। आपूर्ति हो नहीं तो देंगे इस्तीफा। हरदोई में कोविड जांच बंद होने पर लोगों का हंगामा। जिला अस्पताल में लोगों को लाइन में लगकर घंटों करना पड़ रहा इंतजार। सुबह से लाइन में लगे थे सैकड़ों लोग। 2 बजे बंद हो गई थी जांच। हंगामा कर रहे लोगों ने सीएमएस से की शिकायत। बागपत में निजी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद हंगामा। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाए आरोप। 17,000 रुपए प्रतिदिन के चार्ज पर वेंटिलेटर पर था मरीज। परिजनों का आरोप ठीक होने के बावजूद भी वेंटिलेटर पर रखा गया था मरीज। अस्पताल प्रशासन पर 2 लाख रुपए से ज्यादा बिल मांगने का आरोप। दिल्ली के स्वरूप नगर का रहने वाला था मरीज। बागपत के क्रिस्टियल हॉस्पिटल का मामला। प्रयागराज की नैनी जेल में फूटा कोरोना बम। नैनी सेंट्रल जेल में बंद तकरीबन 125 कैदियों को भी कोरोना ने अपनी चपेट में लिया। 2 डिप्टी जेलर और 1 दर्जन से ज्यादा वार्डन की रिपोर्ट पॉजिटिव। डीआईजी जेल समेत कई अफसर भी कोरोना संक्रमित हुए। हल्द्वानी में एम्बुलेंस ड्राइवर के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बारात में पीपीई किट पहनकर नाच रहा एम्बुलेंस ड्राइवर। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित एक दूल्हे के पीपीई किट पहनकर शादी करने का मामला सामने आया है। प्रशासन ने शादी रुकवाने की भी कोशिश की, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। ये मामला मध्य प्रदेश के रतलाम जिले का है। अब प्रशासन कार्रवाई की तैयारी में है। लखनऊ में रोजेदारों ने पेश की मानवता की अद्भुत मिसाल। 8 घंटे से घर में पड़ी बॉडी से रिश्तेदारों ने भी फेरा था मुंह। रोजेदार जीशान, आबिद और मेहंदी ने निभाया मानवता का धर्म। महिला के शव को घर से निकालकर रीति रिवाज के साथ किया अंतिम संस्कार। अलीगंज थाना क्षेत्र के त्रिवेणी नगर का मामला। नोएडा में पूरे तरीके से बिगड़ चुकी स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति। मरीज की जान बचाने के लिए रेमडेसिविर की तलाश में जगह जगह भटक रहे परिजन। सीएमओ ऑफिस में रेमडेसिविर की तलाश करने पहुंचे लोग सीएमओ के पैर पकड़ रहे, जान बचाने की लगा रहे गुहार। रुद्रप्रयाग में गाड़ियों के अंदर ठूस ठूस कर सवारियों को भरा जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही हैं धज्जियां। गाइडलाइंस के मुताबिक सिर्फ 50% सवारियां वाहन में ले जाई जा सकती हैं। यूपी के कौशाम्बी में जिला अस्पताल के सर्जिकल स्टोर से 7 रेमडेसिविर चोरी। अस्पताल के सर्जिकल स्टोर में बीती रात चोरी हुए रेमडेसिविर के 7 इंजेक्शन। स्वास्थ्य महकमे में मचा हड़कंप। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की हो रही तलाश। संभल के कोविड हॉस्पिटल में भर्ती कोरोना संक्रमित गर्भवती महिला ने जुड़वा बच्चों को दिया जन्म। दोनों बच्चे पूरी तरह स्वस्थ। सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन के अलग अलग दामों पर उठाए सवाल। पूछा वैक्सीन की अलग अलग कीमतों पर क्या कर रही है केंद्र सरकार, संसाधनों का कैसे हो रहा इस्तेमाल।
दिल्ली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की सरकार को फटकार लगाई और कहा कि दिल्ली सरकार का सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया है और ऑक्सीजन सिलेंडरों तथा कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए रेमडेसिविर जैसी दवाओं की कालाबाजारी हो रही है। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि आपका सिस्टम फेल है। हाई कोर्ट के फटकार के बाद सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 1 महीने के अंदर 44 ऑक्सीजन प्लांट लगाने जा रहे हैं। अगले 1 महीने में हम ऑक्सीजन के 44 प्लांट लगाएंगे। इसमें 8 प्लांट केंद्र सरकार लगा रही है। उम्मीद है कि 8 प्लांट 30 अप्रैल तक तैयार हो जाएंगे। वहीं केजरीवाल बोले, बैंकॉक से आयात करेंगे 18 टैंकर। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को लिखी सुझाव भरी चिट्ठी। कहा, जनता को तत्काल प्रभाव से राहत दे सरकार। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में नहीं हो रही जांच। प्रियंका गांधी ने कहा, बेड, ऑक्सीजन, दवाइयों की घोर किल्लत और कालाबाजारी। लोगों को अकेला मत छोड़िए। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की जाए। जनता के प्रति मुख्यमंत्री जवाब दे। ऑक्सीजन की कमी पर अखिलेश यादव का ट्वीट। लिखा, मरीज दर दर भटक रहे हैं। भाजपा सरकार सरेआम झूठ बोल रही है। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। ये एक नैतिक अपराध है। सत्य का इतना अपमान पहले कभी नहीं हुआ। कोरोना संक्रमण पर सीएम योगी ने टीम 11 के साथ की बैठक। सभी डीएम से अपने जिलों में सेक्टर प्रणाली लागू करने के दिए निर्देश। सीएम ने कहा, हर जरूरतमंद मरीज को बेड मिले, ये सुनिश्चित हो। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा अस्पताल में हुए भर्ती। ट्वीट कर दिनेश शर्मा ने दी जानकारी। कोरोना पॉजिटिव होने के चलते घर पर ही थे आइसोलेट। मथुरा में जिला अस्पताल से सामने आई लापरवाही की तस्वीरें। ऊर्जा मंत्री के सुबह दौरा करने के बाद भी नहीं सुधरे हालात। जिला अस्पताल की कोविड जांच लैब पर उड़ाई जा रही कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां। इस्तेमाल की गई पीपीई किट ग्लव्स में लैब के पास ही लगा दी गई आग। गाजियाबाद में बढ़ते मौतों के आंकड़े के चलते बीती रात हिंडन शमशान घाट पर नोटिस लगा दिया गया। नोटिस पर लिखा, शमशान घाट पर शवों के दाह संस्कार की जगह भर चुकी है। दूसरे शमशान घाट पर करें संस्कार। कानपुर के शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए शवों की संख्या में हो रहा इजाफा। पहले जहां 20 से 25 बॉडी आती थी, अब वहां 60 से 70 बॉडी रोजाना आ रही हैं। जौनपुर में मानवता हुई शर्मसार। साइकिल पर रखकर पत्नी के शव को ले गया पति। महिला के अंतिम संस्कार से गांव वालों ने बनाई दूरी। अस्पताल में इलाज न मिलने से हुई थी मौत। अमरोहा के उप जिलाधिकारी धनोरा ने लोगों को मास्क के प्रति जागरूक करने के लिए शुरू की अनोखी मुहिम, जिसका नाम रखा टोका टाकी का मंत्र करेगा हमको कोरोना से स्वतंत्र। बिजनौर के जिला अस्पताल में धूल फांक रहे वेंटिलेटर। 24 लाख के वेंटिलेटर को चलाने के लिए अस्पताल में नहीं है कोई स्टाफ। मरीजों को मुरादाबाद या मेरठ किया जाता है रेफर। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने एएमयू के मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का फैसला किया। 1 करोड़ 41 लाख रुपए की स्वीकृत। 3 से 4 हफ्ते में पूरी होगी प्रक्रिया। दून अस्पताल में कई घंटों से डेड बॉडी के इंतजार में बैठे परिजनों का आरोप। कहा, डेड बॉडी को शमशान घाट तक ले जाने के लिए मांगे जा रहे 16,000 रुपए। मेडिकल स्टोर पर दवाइयों की भी कमी का लगाया आरोप। नई टिहरी अस्पताल में तैनात डॉक्टर अभिलाषा अस्थमा की गंभीर बीमारी से जूझने के बावजूद कोरोना सिम्टम लोगों के बीच काम कर रही हैं। डॉक्टर अभिलाषा एक ऐसी कोरोना वॉरियर हैं जो 2007 से अस्थमा की बीमारी से पीड़ित हैं। पौड़ी में बढ़ते संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य महकमा तैयारी में जुटा। अब जिला प्रशासन कोविड केयर सेंटर, डीसीएचसी अस्पताल में बेड की संख्या बढ़ाने और ऑक्सीजन सिलेंडर ज्यादा करने के लिए कर रहा काम। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते उधम सिंह नगर जिला प्रशासन का फैसला। 27 तारीख से 3 मई तक कोविड कर्फ्यू की घोषणा। केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को ही खुलने की छूट। कोरोना की दूसरी लहर में लगातार तेजी से फैल रहे संक्रमण के चलते नैनीताल जिला प्रशासन का बड़ा फैसला। आज से अगले 1 हफ्ते तक के लिए लगाया गया कोरोना कर्फ्यू। हल्द्वानी में दिखा कर्फ्यू का असर। प्रतापगढ़ में कुंडा कस्बे की सब्जी मंडी में उमड़ी भारी भीड़। कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ा रहे सब्जी मंडी के थोक व्यापारी और ग्राहक। पुलिस प्रशासन जान के भी बनी अनजान।
गाजियाबाद के गार्गी अस्पताल में ऑक्सीजन हुई खत्म, हॉस्पिटल की नर्स ने अनाउंसमेंट कर दी जानकारी, परिजन परेशान, वीडियो वायरल। आधी रात को लखनऊ में ऑक्सीजन के 4 टैंकर पहुंचे। ये टैंकर भी बोकारो से लखनऊ पहुंचे हैं। टैंकर के पहुंचने के बाद मरीजों को बड़ी राहत की उम्मीद। फिरोजाबाद में सिस्टम की लाचारी से बुजुर्ग की मौत, 5 घंटे तक नहीं मिली एम्बुलेंस और ऑक्सीजन। पिता की जान के लिए बेटा लगाता रहा गुहार। ई रिक्शे में शव रखकर सरकारी ट्रॉमा सेंटर पहुंचा बेटा। फिरोजाबाद में सरकारी ट्रॉमा सेंटर के डॉक्टरों पर बड़ी लापरवाही का आरोप। परिजनों के मुताबिक ऑक्सीजन सिलेंडर न मिलने से गई युवती की जान। युवती का शव ले जाने के लिए सरकारी एम्बुलेंस का इंतजाम भी नहीं हो पाया। बुजुर्ग पिता का रोते हुए बाइक पर बेटी का शव ले जाते हुए वीडियो आया सामने। फतेहपुर जिला अस्पताल में ऑक्सीजन को लेकर हंगामा, तीमारदारों ने कॉन्सेंट्रेशन मशीन को लेकर अस्पताल में काटा हंगामा। 3 मशीनों से 40 से 50 को दिया जा रहा है ऑक्सीजन। सोनभद्र के कोविड अस्पताल का वीडियो वायरल, अस्पताल में घंटों नहीं रहती बिजली। अस्पताल में हर तरफ गंदगी का अंबार, मरीज को देखने नहीं आते स्टाफ और डॉक्टर। विकासनगर में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। 160 टन प्रतिदिन क्षमता का है लिंडे प्लांट। मथुरा में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। सीएमएस और डीएम को मरीजों के समुचित इलाज के निर्देश दिए। लोगों से दवाओं के स्टॉक न करने की अपील की। देश में कोरोना की रफ्तार पर बेहद मामूली ब्रेक। 24 घंटे में सामने आए 3,23,144 नए केस। 2,771 लोगों ने तोड़ा दम। 2,51,827 लोग कोरोना को मात देकर ठीक। एक्टिव केस बढ़कर 28,82,204। अब तक कुल मौतें 1,97,894। भारत में कोरोना मामले बढ़कर 1,76,36,307। देश में सोमवार तक 28,09,79,877 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। इनमें से 16,58,700 सैंपल 24 घंटे में टेस्ट किए गए। देश भर में टीके की 14,50,85,911 खुराक दी जा चुकी है। इनमें से सोमवार को टीकाकरण के 101वें दिन 31,74,688 खुराक दी गई। अब तक 1,45,56,209 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कोहराम, 24 घंटे में सामने आए 32,993 नए केस। 30,398 लोग कोरोना से रिकवर। 24 घंटे में यूपी में 1,84,144 टेस्ट किए गए। कोरोना संक्रमण के बीच यूपी ने बनाया रिकॉर्ड। 4 करोड़ से ज्यादा कोरोना टेस्ट करने वाला पहला राज्य बना यूपी। कोरोना संकट के बीच ब्रिटेन ने भारत के लिए की बड़ी मदद। 100 वेंटिलेटर और 95 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर की पहली खेप पहुंची भारत। सोमवार को इसे रवाना किया गया था। कोरोना के खिलाफ और तेज होगी जंग। रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन की पहली खेप 1 मई को पहुंचेगी भारत। रूसी वैक्सीन के रिसर्च समूह के प्रमुख ने इंटरव्यू में दी जानकारी। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी और कांग्रेस नेता करुणा शुक्ला कोरोना से जिंदगी की जंग हार गईं। रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल में उनका निधन हो गया। वो बीजेपी में भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सहित तमाम बड़े पदों पर रही हैं। मुख्तार अंसारी की कोरोना आरटीपीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव आई। एंटीजन के बाद आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी पॉजिटिव। मुख्तार को कोरोना का कोई भी लक्षण नहीं, पर रिपोर्ट पॉजिटिव। तिहाड़ जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन कोरोना से संक्रमित। उसे इलाज के लिए दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। जेल अधिकारियों की माने तो अभी उसकी हालत स्थिर है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच चुनाव आयोग का अहम फैसला।
चुनाव आयोग ने नतीजों के बाद किसी तरह के विजय जुलूस और जश्न पर पूरी तरह से बैन लगाया। हाईकोर्ट की फटकार का दिखा असर। वाराणसी में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने शिवपुर के सोयपुर ग्राम सभा की बस्तियों में सैनिटाइजेशन का काम किया। मंत्री अनिल राजभर ने संक्रमित इलाकों में पीपीई किट पहनकर खुद मोर्चा संभाला। लखनऊ के अमीनाबाद में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से पुलिस ने 59 रेमडेसिविर इंजेक्शन की शीशी के साथ लेबल बरामद किए। साथ ही 81,840 रुपए कैश, मोबाइल और बाइक भी मिली। छत्तीसगढ़ से ऑक्सीजन टैंकरों के साथ दिल्ली कैंट पहुंची स्पेशल ट्रेन। अब दिल्ली के अस्पतालों में होगी ऑक्सीजन की सप्लाई। बलरामपुर पंचायत चुनाव में हिंसा को लेकर एक्शन में एसपी हेमंत कुटियाल, सपा के पूर्व सांसद रिजवान जहीर और कांग्रेस नेता दीपांकर सिंह गिरफ्तार। चुनाव के दौरान हुई थी हिंसा। जालौन में पंचायत चुनाव के दौरान लूडो खेलते दिखे पुलिसकर्मी। ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों का लूडो खेलते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कदौरा ब्लॉक के छौक बूथ का मामला। अलीगढ़ में प्रधान पद के प्रत्याशी के भाई को 450 किलो मिठाई और स्कॉर्पियो के साथ पुलिस ने धर दबोचा। थाना इगलास क्षेत्र में पुलिस को मुखबिर के जरिए ये सूचना मिली थी। कासगंज में चुनावी रंजिश को लेकर खूनी संघर्ष। आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल। खूनी संघर्ष में वृद्ध महिला के पैर में लगी गोली। वोटों की कहासुनी को लेकर जमकर चले लाठी डंडे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। सोरो कोतवाली क्षेत्र के सियापुर गांव की घटना। उड़ीसा से तस्करी कर लाया गया 15 लाख का गांजा बरामद। एटा एसएसपी उदय शंकर सिंह के निर्देश पर एसओजी टीम और मारहरा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 कुंटल 70 किलो गांजे के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। कोरोना वायरस के मामलों के मद्देनजर ऑस्ट्रेलिया ने भारत से आने वाली फ्लाइट को रद्द करने का फैसला किया। 15 मई तक भारतीय हवाई यात्रियों पर पाबंदियां रहेंगी। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच फोन पर करीब 35 मिनट बातचीत हुई। दूसरी लहर से निपटने के प्रयासों पर हुई चर्चा। पीएम ने इस पर जोर दिया कि कोरोना टीकों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति आबाद रहनी चाहिए। भारत के मौजूदा हालात पर WHO का आया बयान। WHO के चीफ ने कहा, कोरोना से भारत की स्थिति बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई है। यहाँ हालात दिल तोड़ने वाले हैं। मास्क नहीं पहनने के लिए थाईलैंड के प्रधानमंत्री पर लगा जुर्माना। वैक्सीन को लेकर हुई मीटिंग में पीएम ने मास्क नहीं पहना तो 14,270 रुपए का फाइन वसूला गया। शेयर बाजार में साप्ताहिक कारोबार के दूसरे दिन रौनक देखने को मिली और बाजार दिन के ऊपरी स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा। 557 अंकों की शानदार बढ़त के साथ 48,944 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 168 पॉइंट्स के उछाल के साथ 14,653 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। मेटल फाइनेंशियल्स में रही सबसे ज्यादा मजबूती। सोने के गहने खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर। 27 अप्रैल को नहीं दिखी सोने में तेजी। महज 2 रुपए की बढ़त के साथ 47,351 रुपए पर पहुंचे 24 कैरेट सोने के भाव। 18 कैरेट गोल्ड की कीमत 2 रुपए बढ़कर 35,515 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंची। वहीं 140 रुपए की बढ़त के साथ 68,565 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंचे चांदी के भाव। चौथी तिमाही में मारुति सुजुकी का मुनाफा 9.7% घटकर 1166.1 करोड़ रुपए पर रहा। चौथी तिमाही में मारुति सुजुकी की आय 32% बढ़कर 24,024 करोड़ पर रही, जबकि पिछले साल की चौथी तिमाही में कंपनी को 18,199 करोड़ का मुनाफा हुआ था। कंपनी के बोर्ड ने शेयर धारकों के लिए 45 रुपए प्रति शेयर लाभांश का ऐलान किया है। डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ सहित कई प्रमुख ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स अब बॉर्डर बंद होने से पहले भारत में घर से बाहर होने की उम्मीद कर रहे हैं। गौरतलब है, आईपीएल में 17 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हिस्सा ले रहे थे, जिनमें से 3 पहले ही घर वापस लौट चुके हैं।
IPL 14 के 21वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने पंजाब किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। पंजाब ने 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 123 रन बनाए और KKR ने 124 रनों के लक्ष्य को 14 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। फिल्म राधे के ट्रेलर में सलमान को पहली बार किस करते देखना उनके फैंस को हैरान कर रहा है, क्योंकि सलमान खान ने पहली बार किसी फिल्म में लिप किसिंग सीन दिया है। लेकिन अब सच सामने आ गया है। किसिंग सीन को और नजदीक से जूम कर देखा गया तो ये पता चला कि दिशा पाटनी के मुंह पर टेप लगाया गया था। हिना खान कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। हिना खान ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालकर अपने कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों से कोरोना जांच कराने की अपील की है। भारत में कोविड-19 स्थिति देख परेशान हुई एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति से मांगी मदद। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मेरे देश में हालात बहुत बुरे, क्या आप जल्द से जल्द भारत के साथ वैक्सीन शेयर कर सकेंगे।